हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं सी लैंग्वेज के बारे में कि सी लैंग्वेज क्या होती है, सी लैंग्वेज के क्या यूजेस हैं प्रेजेंट टाइम में, और इससे रिलेटेड जो बेसिक बातें हैं उनके बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहली बात जो हम लोग के माइंड में आती है दैट इज व्हाट इज सी लैंग्वेज। व्हाट इज सी लैंग्वेज। सी लैंग्वेज क्या होती है? तो इसका सिंपल सा आंसर है, अगर सिंगल लाइन में इसका आंसर दिया जाए तो C language is a programming language. Programming language. अब अगर आप बोलते हो कि C लैंग्वेज एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, आपसे पूछा गया कि C लैंग्वेज क्या होती है, तो आपने बोला C लैंग्वेज एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अराइजेस, फिर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती है? तो देखिए, जिस तरीके से नॉर्मल इंसान, सपोज करिए एक इंसान ये है, ठीक है, और एक इंसान ये है। अब इन दोनों को अगर आपस में बातचीत करनी हो तो बातचीत करने के लिए वो क्या इस्तेमाल करेंगे? अगर या तो वो हिंदी इस्तेमाल करेंगे, या फिर वो इंग्लिश इस्तेमाल करेंगे, या फिर उनके कंट्री की या फिर उनके रीजन की जो भी लैंग्वेज होगी उसका इस्तेमाल करेंगे। तो बेसिकली नॉर्मल इंसान बातचीत करने के लिए कम्युनिकेशन लैंग्वेजेस का यूज करता है। हम लोग हिंदी का इस्तेमाल करते हैं, इंग्लिश का इस्तेमाल करते हैं, आप हिंदी का इस्तेमाल करोगे। इसी तरीके से कंप्यूटर में हम यूज करते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का। अब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को यूज करके हम कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर को डेवलप करते हैं जिसमें फिर हम अपने काम करते हैं। इसी तरीके से हम गेम डेवलप करते हैं जिसको हम एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए खेलते हैं। इसके अलावा हम और भी बहुत सारे काम करते हैं। फॉर एग्जांपल हम अलग अलग तरह की एनिमेशंस बनाते हैं, और हमारे पास प्रेजेंट टाइम में बहुत सारे ऑटोमेटिक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं, जैसे कि हमारी वॉच हो गई। इसके अलावा जैसे कि ओवन हो गया, रेफ्रिजरेटर हो गया, एसी हो गया। मतलब प्रेजेंट टाइम में हमारे पास बहुत सारे ऑटोमेटिक डिवाइसेस हैं और उनमें भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज होता है। तो मतलब कुल मिलाकर के आसान शब्दों में बोले तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को हम लोग कंप्यूटर में इस्तेमाल करते हैं और इसी तरह की बाकी चीजों में इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, अब ये बात समझ में आ गई कंप्यूटर में प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज होता है। तो अब बात करते हैं कि सी लैंग्वेज फिर किस तरह की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। तो देखिए, सी लैंग्वेज एक हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। मतलब अगर आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को कैटेगराइज करोगे तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को बेसिकली हम, जो हमारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है, इसको हम तीन लैंग्वेजेस में कैटेगराइज कर सकते हैं। अब वो तीन लैंग्वेज कौन कौन सी है? तो सबसे पहली हम बोलते हैं मशीन लेवल या फिर लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी बोलते हैं इसको, लो लेवल। दूसरी होती है, इसको मिड लेवल भी बोलते हैं या फिर असेंबली लेवल, असेंबली लेवल। और तीसरी होती है दैट इज हाई लेवल, हाई लेवल। तो हमारे पास ये तीन तरह की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती हैं, जिसमें जो हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है इसमें आती हैं सबसे पहले सी लैंग्वेज, फिर सी प्लस प्लस लैंग्वेज, फिर पाइथन लैंग्वेज, और भी बहुत सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जैसे सी शार्प, जावा, ये सब हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में आती हैं। तो जो हमारी सी लैंग्वेज है ये भी एक तरह की हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। अब यहाँ तक की बात अगर आपको समझ में आ गई, तो अब आगे बढ़ते हैं हम लोग और बात करते हैं कि सी लैंग्वेज को डेवलप किसने किया था। मतलब सी लैंग्वेज को किसी ना किसी ने तो डेवलप किया होगा ना। तो अब बात करते हैं कि सी लैंग्वेज को किसने डेवलप किया था। तो जैसे कि मैंने आपसे कहा कि सी लैंग्वेज को किसी ना किसी इंसान ने तो डेवलप किया होगा। तो सी लैंग्वेज को डेवलप किया गया था AT&T's बेल लेबोरेटरी में 1972 में, और इसको डेवलप किया था डेनिस रिची नाम के इंसान ने। ठीक है, तो अब अगर आपसे कोई पूछता है कि सी लैंग्वेज क्या है, तो एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, एक हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, और इसको कब डेवलप किया गया था? सो इट वाज ओरिजिनली डेवलप्ड इन AT&T's बेल लेबोरेटरी। और इसको कब डेवलप किया गया था? तो इसको डेवलप किया गया था 1972 में, और किसने डेवलप किया था? डेनिस रिची ने। तो ये तो हो गई तब की बात। अब उस समय की ये एक बहुत ही ज्यादा यूज होने वाली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज थी। तो क्या प्रेजेंट टाइम में इसका यूज नहीं होता है? ऐसा नहीं है, प्रेजेंट टाइम में भी सी लैंग्वेज का बहुत ज्यादा यूज होता है। बट माइंड में एक क्वेश्चन ये आता है कि 1972 में जब डेवलप करा गया था तो उस समय ठीक है, हमारे पास बहुत सारी लैंग्वेजेस जो प्रेजेंट टाइम में है उस समय नहीं होंगी, जैसे पाइथन नहीं होगी, सी शार्प नहीं होगी, और बहुत सारी लैंग्वेजेस नहीं होंगी। तो उनको मतलब उस समय तो ठीक है, सी लैंग्वेज बहुत ज्यादा पॉपुलर थी। बट प्रेजेंट टाइम में अगर आप देखोगे तो प्रेजेंट टाइम में हमारे पास ऑलरेडी बहुत अच्छी अच्छी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस अवेलेबल है। लाइक पाइथन अवेलेबल है, हमारे पास जावा अवेलेबल है, हमारे पास सी शार्प अवेलेबल है। इसके अलावा हमारे पास और भी बहुत सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस अवेलेबल है
जिसको हम प्रेजेंट टाइम में यूज कर सकते हैं। तो क्वेश्चन अराइज होता है कि अगर हमारे पास इतनी अच्छी अच्छी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस ऑलरेडी अवेलेबल हैं तो हम सी लैंग्वेज का यूज क्यों करते हैं। तो देखिए इसका सबसे पहला आंसर और मेरे अकॉर्डिंग जो मुझे समझ में आता है कि देखिए अगर आप किसी भी लैंग्वेज को सीखना चाहते हो, चाहे वो सी हो, चाहे सी प्लस प्लस हो, चाहे सी शार्प हो या फिर कोई दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हो, मैटर नहीं करती। सबसे पहले आपको बेसिक चीजें सीखनी होती हैं, एलिमेंट्री चीजें सीखनी होती हैं। जैसे कि अगर आप इंग्लिश लैंग्वेज बोलना चाहते हो तो इंग्लिश लैंग्वेज आप तभी बोल सकते हो जब आपको इंग्लिश लैंग्वेज पढ़नी आती है, और आप उसको आप तभी पढ़ पाओगे जब आपको खुद सेंटेंसेस बनाना आता है, वर्ड्स बनाना आता है, वर्ड्स पढ़ने आते हैं। वो वर्ड्स बनाना, वो वर्ड्स पढ़ना आप कहाँ सीखोगे, जब आपको अल्फाबेट्स आते होंगे। तो मतलब फाइनली हमको सबसे पहले बेसिक चीजें पढ़नी पड़ती है एंड देन हम फॉरवर्ड करते हैं, नेक्स्ट मूव करते हैं एडवांस चीजों पे। तो यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही है। अगर आपको सी लैंग्वेज आती है तो देखिए सी लैंग्वेज, पहले तो बात, तो अगर हम सी लैंग्वेज की बात करें तो सी लैंग्वेज आपका बेसिक्स क्लियर करेगी, ठीक है, जो बेसिक चीज होती है वो क्लियर करेगी। इसके अलावा अगर आपको सी लैंग्वेज आती है तो आप सी लैंग्वेज से इजीली किसी भी लैंग्वेज पे स्विच कर सकते हो, फिर वो चाहे जावा हो, फिर वो चाहे सी शार्प हो, फिर चाहे सी प्लस प्लस हो। आप इन सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस पे बहुत ही आसानी से स्विच कर सकते हो। तो कहीं ना कहीं अगर आपको ये लैंग्वेज आती है, अगर आपको सी लैंग्वेज आती है तो आपको इन लैंग्वेजेस को सीखने में कोई दिक्कत नहीं होने वाली। फिर चाहे पाइथन हो, सी शार्प हो, सी प्लस प्लस हो, जावा हो या कोई भी दूसरी लैंग्वेज हो, आप उसको आसानी से सीख सकते हो, ठीक है। तो एक चीज तो ये हो गई कि अगर आपको सी आती है तो आप इन लैंग्वेजेस को आसानी से सीख सकते हो, और दूसरी चीज सी लैंग्वेज आपका बेसिक क्लियर करती है, ठीक है। अगर हम इसको यूजेस के बिहाफ पे देखें, मतलब प्रेजेंट टाइम में सी लैंग्वेज को कहाँ यूज किया जाता है, तो देखिए सबसे पहला यूज तो हम आपको सी लैंग्वेज का बताते हैं कि प्रेजेंट टाइम में सी लैंग्वेज को सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में इस्तेमाल करा जाता है, ठीक है। तो आप इसको सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में यूज कर सकते हो, ठीक है। इसके अलावा सी लैंग्वेज को यूज करा जाता है ऑटोमेटिक डिवाइसेस में। अब आप कहोगे ऑटोमेटिक डिवाइसेस में सी लैंग्वेज को क्यों यूज करेंगे हम। तो देखिए ऐसा होता है कि जितनी भी डिवाइसेस ऑटोमेटिक होती हैं, ठीक है, चाहे वो कोई सी भी डिवाइस हो, चाहे फिर वो ओवन हो, चाहे फिर वो कोई रेफ्रिजरेटर हो, एसी हो, व्हाटएवर, कोई भी ऑटोमेटिक डिवाइस हो, हर ऑटोमेटिक डिवाइस को कंट्रोल करने के लिए हमको चाहिए होता है एक माइक्रो प्रोसेसर, ठीक है। अब इस माइक्रो प्रोसेसर में कुछ इंस्ट्रक्शंस और कुछ प्रोग्राम्स को रन कराना होता है, एग्जीक्यूट होते हैं, जिसकी वजह से ये ऑटोमेटिक डिवाइस काम करती है। या फिर आसान भाषा में बोला जाए तो इन ऑटोमेटिक डिवाइसेस में हमारे पास एक माइक्रो प्रोसेसर होता है और साथ ही साथ कुछ प्रोग्राम्स होते हैं, कुछ कोड्स होते हैं जिनको रन कराना होता है या जिनको एग्जीक्यूट कराना होता है। तो प्रॉब्लम इज कि हमारे पास जैसे हमारा स्मार्टफोन होता है तो उसमें हमारे पास एक अच्छा खासा अमाउंट में स्टोरेज अवेलेबल होता है जिसमें हम चीजों को स्टोर कर पाते हैं, बट इन केस ऑफ सच टाइप ऑफ डिवाइसेस, इस तरह के इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में ऐसा नहीं होता। यहाँ पर बहुत ही कम मेमोरी अवेलेबल होती है और उस कम छोटी सी मेमोरी के अंदर आपको कई सारे इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट कराना होता है। तो समस्या ये आ जाती है कि आप किस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को प्रेफर करोगे जो इतनी कम मेमोरी में आपको ये सारे काम करके दे पाए। तो सबसे पहला नाम जो आता है वो होता है सी लैंग्वेज का। तो आप ये बोल सकते हो कि सी लैंग्वेज को यूज करके आप डिवाइसेस को ऑटोमेटिक बना सकते हो, या फिर आप ये कह सकते हो कि सी लैंग्वेज को ऑटोमेटिक डिवाइसेस में यूज किया जाता है। तो इसका एक बहुत बड़ा रोल है ऑटोमेशन में, तो ऑटोमेशन में इसका यूज होता है। इसके अलावा सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में इसका यूज होता है, गेम डेवलपमेंट में इसका यूज होता है, ऐप डेवलपमेंट में इसका यूज होता है, और एक इसके अलावा जो यूज होता है इसका वो होता है ड्राइवर्स को डेवलप करने में। अब ड्राइवर क्या होते हैं, तो ड्राइवर भी बेसिकली एक तरह का प्रोग्राम होता है, ठीक है, एक तरह का प्रोग्राम होता है। फॉर एग्जांपल ये है आपका प्रिंटर, ठीक है, प्रिंटर सब जानते हो आप लोग, और ये है आपका कंप्यूटर, ठीक है, ये आपका कंप्यूटर है, पीसी। तो अगर आप चाहते हो कि आपका कंप्यूटर आपके पीसी से कनेक्ट हो जाए तो उसके लिए एक ड्राइवर चाहिए होगा जो आपके कंप्यूटर को, आई मीन आपके प्रिंटर को आपके पीसी से कनेक्ट करेगा, और ये ड्राइवर को डेवलप करने के लिए आपको सी लैंग्वेज की ही जरूरत पड़ेगी। तो कुल मिलाकर के प्रेजेंट टाइम में सी लैंग्वेज का यूज कई जगहों पर होता है। तो आप ये नहीं सोच सकते कि सी लैंग्वेज एक ओल्ड लैंग्वेज है तो इसका कहीं यूज नहीं होता, ऐसा नहीं है। सी लैंग्वेज का यूज प्रेजेंट टाइम में कई जगहों पर करा जाता है। नेक्स्ट आते हैं सी लैंग्वेज के फीचर्स जान लेते हैं हम लोग। तो हम लोग ने पहली बात तो क्या जाना, पहली बार हमने जाना कि सी लैंग्वेज क्या होती है, दूसरी चीज हमने जाना कि सी लैंग्वेज को किसने और कब डेवलप किया था, और तीसरी चीज सी लैंग्वेज का प्रेजेंट टाइम में यूज कहाँ कहाँ होता है। अब इतना जान लेने के बाद नेक्स्ट चीज आती है फीचर्स ऑफ सी लैंग्वेज, मतलब सी लैंग्वेज के क्या क्या फीचर्स हैं। सी लैंग्वेज का सबसे पहला फीचर है दैट इज इसका सिंपल होना। आप कहोगे सिंपल होने से क्या मतलब है, तो देखिए ऐसा है कि हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को लिखना पड़ता है, मतलब आप उसको प्रोग्राम बनाओगे तो ऑब्वियसली बात लिखोगे,
मतलब हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हम कोड्स लिखते हैं, उन कोड्स को एग्जीक्यूट कराते हैं, आउटपुट चेक करते हैं। सी लैंग्वेज का जो कोड होता है, ठीक है, मतलब जो आप कोड लिखोगे वो काफी ज्यादा आसान होता है। तो आसान होने की वजह से हमको क्या एडवांटेज है, तो हमको एडवांटेज है कि हम उसको आसानी से समझ सकते हैं, सबसे बड़ा एडवांटेज। दूसरा बड़ा एडवांटेज ये है कि आप उसको आसानी से समझने के साथ साथ उसको सीख सकते हो। उसमें अगर आप कोई प्रोग्राम बनाते हो और उसको फर्दर रन कराते हो और अगर उसमें कोई एरर आती है, कोई बग आती है, तो आप उसको इजीली फिक्स कर सकते हो। तो इस तरह की चीजों को आप बड़े आसानी से कर सकते हो, इसलिए हम बोलते हैं कि एक सिंपल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। उसके बाद नेक्स्ट जो इसका एडवांटेज है वो एडवांटेज है मशीन इंडिपेंडेंट होना, ठीक है। अब आप लोग के मन में डाउट आएगा कि मशीन इंडिपेंडेंट होना क्या होता है। देखिए, सपोज करिए ये एक मशीन है, ठीक है, ये एक मशीन है जिसका नाम है PC1, ठीक है, ये एक मशीन है जिसका नाम है PC2 और ये एक मशीन है जिसका नाम है PC3, ठीक है। ये तीन मशीन है। इसके अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम 1 पड़ा हुआ है, इसके अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम 2 पड़ा हुआ है और इसके अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम 3 पड़ा हुआ है, तीनों ही अलग अलग है। तो आपने एक प्रोग्राम बनाया, सी लैंग्वेज में आपने एक प्रोग्राम बनाया। अब ये जो आपने प्रोग्राम बनाया इसको आप PC1 पे भी रन कर सकते हो, PC2 पे भी रन कर सकते हो और PC3 पे भी रन कर सकते हो। मतलब कि आप किसी पर्टिकुलर मशीन पे डिपेंडेंट नहीं होगे, ठीक है। इसलिए हम इसको बोलते हैं कि ये क्या है, मशीन इंडिपेंडेंट है। और इसी बात को हम दूसरे टर्म्स में पोर्टेबल भी बोलते हैं, ठीक है। तो आप ऐसा बोल सकते हैं कि सी लैंग्वेज पोर्टेबल है और या फिर मशीन इंडिपेंडेंट है। देन अगला जो सी लैंग्वेज का फीचर है दैट इज सी लैंग्वेज एक स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अब स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती है, तो अगेन फिर से एक एग्जांपल हम देते हैं आपको। सपोज करिए ये हमारे पास एक प्रोग्राम है, ठीक है। तो इस प्रोग्राम को फर्दर हम अलग अलग फंक्शंस में, अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। और अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड करने से हमको अगर इस प्रोग्राम को डेवलप करना, तो हमारे लिए डेवलप करना आसान हो जाता है। क्यों डेवलप करना आसान हो जाता है, क्योंकि अभी तक क्या था कि पूरा प्रोग्राम बल्क में हमको एक ही जगह क्रिएट करना था, पर अब हम इसको अलग अलग पार्ट्स में क्रिएट कर सकते हैं। जैसे मान लो ये फंक्शन 1 हो गया, ये फंक्शन 2 हो गया, ये फंक्शन 3 हो गया, ये फंक्शन 4 हो गया, ये फंक्शन 5 हो गया। तो हम इसी प्रोग्राम को अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, अलग अलग फंक्शंस में डिवाइड कर सकते हैं, जिससे कि हम इसको आसानी से डेवलप कर पाएंगे और आसानी से समझ भी पाएंगे। इसलिए हम क्या बोलते हैं कि सी लैंग्वेज क्या है, एक स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट फीचर की तरफ। तो नेक्स्ट फीचर है सी लैंग्वेज का दैट इज मेमोरी मैनेजमेंट। अब मेमोरी मैनेजमेंट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर है। मेमोरी मैनेजमेंट, मेमोरी मैनेजमेंट से हमारा मतलब है कि अगर आप सी लैंग्वेज को, मतलब सी लैंग्वेज को यूज करके आप कोई प्रोग्राम डेवलप करते हो, तो आप पहली चीज तो मेमोरी को अच्छे से मैनेज कर पाओगे। अब मेमोरी को अच्छे से मैनेज कर पाओगे तो उससे क्या फायदा है, तो उससे ये फायदा है कि जो आपका प्रोग्राम है वो कम से कम मेमोरी में एग्जीक्यूट हो जाएगा, कम से कम मेमोरी में एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो कम समय में आपको आउटपुट मिल जाएगा और साथ ही साथ आपका प्रोग्राम भी फास्ट होगा। तो आप मेमोरी को आसानी से सी लैंग्वेज में मैनेज कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट यूज की तरफ बढ़ते हैं। तो सी लैंग्वेज में जो प्रोग्राम आप डेवलप करोगे वो बहुत ही ज्यादा फास्ट वर्क करेगा। ऐसा क्यों कहा मैंने, ऐसा इसलिए कहा मैंने क्योंकि जब भी आप कोई प्रोग्राम डेवलप करते हो, तो जैसे सपोज करिए आपने ये प्रोग्राम डेवलप किया, तो ये प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है, ठीक है, एग्जीक्यूट होता है और एग्जीक्यूट होने के बाद आपको फिर यहाँ पे आउटपुट मिलता है। अब एग्जीक्यूट होने से मतलब है एक तरह से आप बोल सकते हो कि आपका प्रोग्राम प्रोसेस हो रहा है। तो उस प्रोसेस होने के दौरान जितना समय लेता है प्रोग्राम, उस प्रोसेस होने के दौरान आपका प्रोग्राम जितना भी समय लेता है वो कहलाता है एग्जीक्यूशन टाइम। तो सी लैंग्वेज में अगर आप कोई प्रोग्राम डेवलप करते हो तो उसका एग्जीक्यूशन टाइम बहुत कम रहता है और आपको बहुत जल्दी ही आउटपुट मिल जाता है। तो आप ऐसा बोल सकते हो कि बहुत ही फास्ट एग्जीक्यूशन है और आपका प्रोग्राम बहुत ही फास्ट वर्क करेगा, ठीक है। देन उसके बाद नेक्स्ट एडवांटेज या फीचर आप बोल सकते हो सी लैंग्वेज का, वो क्या है, आई एम सॉरी हमने 3 लिख दिया, 6 नंबर याद आना, ठीक। तो नेक्स्ट एडवांटेज सी लैंग्वेज का या फिर फीचर सी लैंग्वेज का आप बोल सकते हो रिच लाइब्रेरी।
अब रिच लाइब्रेरी से क्या मतलब है, तो देखो रिच लाइब्रेरी से मतलब है कि आपके पास जैसे मान लीजिए ये एक कंटेनर है, ठीक है। अब इस कंटेनर में हमारे पास अलग अलग बहुत सारी बुक्स अवेलेबल हैं, ठीक है, अलग अलग इस तरह से हम इसको बोल दे रहे हैं, ये हमारे पास अलग अलग बहुत सारी बुक्स अवेलेबल है, ठीक है। अब मान लीजिए हमको यहाँ पे एक आर्टिकल लिखना है जो कि बेस्ड है किसी कंप्यूटर के ऊपर, लेट सपोज कंप्यूटर के ऊपर। तो अगर आपको कंप्यूटर बेस्ड कोई आर्टिकल लिखना है तो आप क्या करोगे, आपको उसके बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए होगी कंप्यूटर के बारे में। तो आप इस बॉक्स में गए और आप जाकर के यहाँ से एक बुक ले आए जिसमें आपको कंप्यूटर के बारे में मिल गई इन्फॉर्मेशन, आपने आर्टिकल लिख लिया। इसी तरीके से सपोज करिए आपको क्रिकेट के बारे में लिखना है, तो क्रिकेट के बारे में लिखना है तो फिर आप इस बॉक्स में गए और आप इससे बुक ले आए और आपने लिख लिया। इसी तरीके से सपोज करिए आपको किसी फेस्टिवल के बारे में लिखना है, तो आपने क्या किया, आप जस्ट गए और आपने बुक निकाली और बुक निकाल करके उससे देख करके लिख लिया। मतलब कि आप किसी भी तरह की इंफॉर्मेशन चाहते हो तो आप यहाँ पर जाइए और यहाँ पर आपको उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन मिल जाएगी और आप उस इंफॉर्मेशन को फिर यूज कर सकते हैं। बिल्कुल इसी तरीके से इन बुक्स की जगह आप लाइब्रेरी को एज्यूम कर लीजिए। हमारे पास बहुत सारी इसी तरह से लाइब्रेरीज होती हैं जिनको यूज करके हम अलग अलग तरीके के प्रोग्राम को बड़े आसानी से डेवलप कर सकते हैं, तो इसीलिए हम बोले रिच इन लाइब्रेरी। नेक्स्ट हमारे पास जो है इसके अलावा जो हमारे पास एडवांटेजेस हैं, तो फिर वही एडवांटेजेस है, मतलब इजी टू यूज है, इजी टू यूज है मतलब कि आप इसमें आसानी से प्रोग्रामिंग कर सकते हैं और सॉफ्टवेयर वगैरह डेवलप कर सकते हैं। प्रोडक्टिव है, प्रोडक्टिव मतलब कि सी लैंग्वेज में भी आपको लार्ज नंबर ऑफ ऑप्शंस मिलते हैं, आप अलग अलग डोमेन्स में जा सकते हो, अलग अलग तरीके की चीजों को डेवलप कर सकते हो, ठीक है। तो इसके अलावा भी और भी बहुत सारे फीचर्स है, बट मेन फीचर्स जो मेरे को लगे मैंने यहाँ पे लिस्ट कर दिए हैं, ठीक है। तो बेसिकली ये होती है हमारी सी लैंग्वेज। अब आज के इस इंट्रोडक्शन वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस करा कि सी लैंग्वेज क्या होती है, कब डेवलप हुई थी, कहाँ कहाँ यूज होती है और उसके क्या क्या फीचर्स हैं, ठीक है। नेक्स्ट आगे आने वाली जो नेक्स्ट वीडियो है उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे कि वेरिएबल क्या होते हैं और कुछ बेसिक एलिमेंट्स सी लैंग्वेज के जो होते हैं हम उसके बारे में उन वीडियोस में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू।